नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो बहुत ही यूनिक बिज़नेस मॉडल बताने के लिए मैं पहुंच चुका हूं नोएडा से चलकर सूरत में शहजानंद इंडस्ट्रियल एस्टेट में हूं, जहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस मशीन से जो अभी अंडर ट्रायल है उससे रूबरू कराने वाला हूं। दोस्तों, बिल्कुल नई मशीन है, जैसे लेमिनेशन नहीं उतरा है, जैसे इसका जो कोटिंग है, प्रोडक्शन कोटिंग है, वो नहीं उतरी है, ऐसे ही इस बिज़नेस मॉडल से मैं धीरे धीरे करके सारी परतें उतार के आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिट्रो एफएमसीजी फूड आइटम ये मशीन मैन्युफैक्चर करती है, यानी ऐसे आइटम जो सैकड़ों हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो ख़त्म हो गए। लेकिन आज वही आइटम्स, जैसे फैशन में रिट्रो स्टाइल आता है, वही आइटम्स बहुत प्रचलित हो रहे हैं, ज़बरदस्त क्रेज़ है, ख़ास करके यंगर जनरेशन में, और बुज़ुर्ग और बड़े लोग तो इसको बहुत पसंद कर ही रहे हैं। तो ये आइटम ना सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में बल्कि दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो बहुत ही कम निवेश में हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए की नेट इनकम करना चाहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मिलो दूरो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों, एफएमसीजी फूड ऐसा बिजनेस है जो कभी फेल नहीं होता। इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आजकल रिट्रो फूड का ज़माना बहुत तेज़ी से वापस आ रहा है, यानी कि वो खाना जो हमारे ऋषि मुनियों की देन था, लेकिन हम उसे भूल बैठे, लेकिन आज वही फूड सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के बारे में बताने के लिए पहली बार बिज़नेस कैसे करें चैनल में मैं पहुंच चुका हूं। नोएडा से चलकर सूरत, थोड़ा सब अर्बन एरिया में हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, और मेरे साथ मौजूद है शांता जी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन एंड डायरेक्टर मिस्टर हीरेन खाखरावाला। बहुत बहुत स्वागत है सर बिजनेस कैसे करें में आपका। आपका भी स्वागत है शैलेश भाई, और हमारे व्यूअर्स का भी स्वागत है। इस इंडस्ट्रीज को जानने पहचानने के लिए ये मौका दिया शैलेश भाई ने, धन्यवाद। हीरेन भाई, मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि कैसे एक ऐसा फूड आइटम जो हमारे ऋषि मुनियों की देन था, लेकिन हम भूल बैठे, और आज वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, ज़बरदस्त कारोबार हो रहा है। तो इस बिज़नेस के बारे में ज़रा मुझे बताइए, और क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जो आप मेरे दोस्तों को दे सकते हैं। शैलेश भाई, ऐसा बताऊँ ना कि खाखरा जब शब्द मेरे दिमाग में 14 साल पहले आया तो मुझे लगा कि खा लेकिन खरा, इसका नाम ही ऐसा है, ईट बेटर, खा खरा। तो मैंने सोचा कि खाखरा तो थोड़ा खाने का तो बेस्ट आइटम है, खरा खाने का है, रोस्टेड है, सेल्फ लाइफ भी 12 महीने का है। तो हमने वो वर्ड से इंडस्ट्रीज में एंट्री किया था। जब हम आए तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, पूरा गैस पे हैंडमेड चलता था। तो उसमें हमने टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया। हमने सोचा कि ये खरा खाने का है तो पूरी दुनिया को खाना चाहिए, ताकि ये चीज़ प्रमोट नहीं हुई थी। तो हमने ये टेक्नोलॉजी और सब प्रोडक्ट बना के हमने प्रमोट करने का एक कार्यक्रम शुरू किया। जी, तो आपने एक तरह से ऑटोमेशन किया, एक तरह से मशीन डेवलप करी अपनी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से, और उनको हम खाखरा मेकिंग मशीन बोलते हैं क्या। जी, खाखरा मेकिंग मशीन। जब तक अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, पहला ऐसा हमारा मशीन है कि जो बेस्ट हैंडमेड जैसा ही खाखरा इसमें प्रोड्यूस होता है। लेकिन पहले जो लोग ये बिज़नेस करते थे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम होती थी, तो उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। हाँ, पहले हैंडमेड था, क्वालिटी का इश्यू था। अभी कंसिस्टेंट क्वालिटी मशीन में से आ रही है। और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन भी, मैन पावर भी कम लगता है, प्रोडक्शन भी आया रहता है। पर डिमांड है इस प्रोडक्ट की। डिमांड बहुत है शैलेश जी, डिमांड। अभी तक ये प्रोडक्ट प्रमोट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बोला खा खरा,
ईट बेटर प्रोडक्ट है, तो दुनिया खाएगी खाएगी। जब हम आए थे तब तो कोई जानते नहीं थे। गुजरात में बहुत कम लोग जानते थे, जैन कम्युनिटी में हर रोज 3 टाइम खाया जाता था खाखरा। अभी तो अवेयरनेस इतना बढ़ रहा है कि लोग सुबह शाम खाखरा खाने का ही प्रीफर करते हैं। तो ये खाखरा कैसे ओरिजिनेट हुआ, मतलब कहाँ से आया ये फूड आइटम? ये शैलेश जी बहुत पुरानी बात है। 2000 साल पहले शायद हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज़ रिसर्च की थी। हमारे हिसाब से तो खाखरा वर्ल्ड का पहला बिस्किट फॉर्मेशन है जो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया था। और साइंटिफिकली इसका रोस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो व्हीट में से डाइजेस्टिव, हाईली डाइजेस्टिव प्रोटीन, विटामिन सब मेंटेन होके ये खाखरा रोस्ट होता है। जी। ऋषि मुनि जब पैदल यात्रा करते थे जंगलों में, तब वो जंगलों में तो नॉनवेज ही रहता था आदिवासी लोगों का, तो इन लोगों को वेजिटेरियन खाने में प्रॉब्लम आता था। तो ऋषि मुनियों ने ऐसा सोचा कि 2-3 महीना अच्छा रहे और कम क्वांटिटी में हमारा 2 महीना निकल जाए। वो सोच से ये प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ था कि हर रोज ऋषि मुनि 2 खाखरा खाए और दिन पसार हो जाए। तो 120 खाखरा लेके वो निकलते थे और उसका सफ़र पूरा करते थे 2 महीने तक बड़े आराम हाँ, से। तो हमारे बॉडी के लिए 2 खाखरा पर डे का ऐसा कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने लगाया था कि 2 खाखरा खाओ और पूरे दिन बॉडी आपकी काम बॉडी में, करेगी। हाँ, आपकी बॉडी में सब मिल जाएगा 2 खाखरा। बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं खाखरा में? खाखरा में सब रॉ मटेरियल नेचुरल रहते हैं। बेस व्हीट रहता है, होल व्हीट। जी। बाद में जीरा, अजवाइन, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट ही पड़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम भी पूरा रॉ मटेरियल मेडिकेटेड प्रॉपर्टी वाला ही है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई कोई तेल घी नहीं है, जो सारा रोस्टेड है। तेल पड़ता है लेकिन फ्राइड नहीं है या बेक नहीं है, ये पूरा रोस्टेड है। वो भी एक साइंटिफिक रोस्टिंग टेक्नोलॉजी है। वेरी नाइस। ये टाइम और ये टेम्परेचर से ही रोस्ट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि रिट्रो फूड बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अभी तक आप देखते थे कि जो खाने के आइटम हैं हर जगह स्पेशल आइटम्स होते थे। अगर गुजरात का खाना है तो गुजरात में ही खाया जाता था, अगर वो कर्नाटका का खाना था, साउथ इंडियन डिश थी तो कर्नाटका में थी। लेकिन आज बिल्कुल ज़माना बदल गया है। आज गुजराती यूपी का खाना खा रहे हैं, पंजाबी तड़का वाला खाना खा रहे हैं और गुजरात का खाना यूपी में बहुत पॉपुलर हो रहा है। राजस्थान का खाना उत्तर प्रदेश में देखिए, आप नेपाल में चले जाइए, वहाँ पे इतना पॉपुलर हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हिंदुस्तानी जो डिशेस थी वो आज अमेरिका में पॉपुलर हो रही हैं और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह वो लोग हिंदुस्तानी डिशेस को खा रहे थे। तो फूड जो है एक इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट देखें अगर हम, तो वहाँ पे वाइड स्प्रेड हो चुका है। जो निश फूड आइटम्स थे वो मेन फोकस्ड आइटम हो गए हैं और जो मेन फोकस्ड आइटम है वो बहुत वाइड स्प्रेड हो गए। तो खाने को लेके खाखरा बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। तो आपने जो ये मशीन बनाई है सर, मेरे जो दोस्त अगर कारोबार करना चाहते हैं खाखरा बनाने का, तो ये किस तरह से आपकी मशीन का पूरा सेटअप होता है? थोड़ा मेरे को एक आइडिया दें जिससे मेरे दोस्त समझ पाएँ कि खाखरे का बिज़नेस वो कैसे करेंगे। शैलेश जी, खाखरे का बिज़नेस करने के लिए करीबन 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, 300 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए और इजीली हमने ऐसा टेक्नोलॉजी और सिस्टम बिठा दिया है। ऑलरेडी 14 साल से हम खाखरा में है, तो हमारा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि हम कोई भी रीजन में हमें उसको सेटअप करना है तो विदिन 10 डेज में हम उसको प्रोडक्शन में क्वालिटी के साथ ला के सेटअप कर देते हैं। अच्छा, रेडी हो जाएगा बिजनेस रेडी हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ जुड़ के उसके एरिया में अच्छा खाखरा खिलाए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी खाखरा में बहुत है। अभी लोगों 2 टाइम खाखरा खाने का ही प्रीफर कर रहे हैं। ये खाखरा चाय के साथ, पिकल के साथ, सब्जी के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ खाखरा खाया जाता है। किरण भाई, आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में तो ये सबसे इजी आइटम है क्योंकि महिलाओं को पूरा खाना बनाना नहीं पड़ेगा। रेडी टू कुक है, इंस्टेंट फूड है, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी तो बच्चे भी इस पे बच्चे लोग खाखरा के ऊपर चीज़ ये सब टॉपिंग करके पिज़्ज़ा बना के खा रहे हैं। अच्छा, तो इससे हेल्दी, इसमें मैदा नहीं है, ये होल व्हीट है और रोस्टेड है। तो खाखरे के ऊपर चीज़ ये मायो सब लगा के पिज़्ज़ा, अलग अलग रेसिपीज डेवलप कर लिए। तो मल्टीपर्पज़ बेस है खाखरा। आप
कोई भी हिसाब से खा सकते हैं। तो अगर जैसे बिजनेस करते हैं मेरे दोस्त, तो क्या लाइसेंसेस चाहिए होंगे इसके लिए? इसमें बस एक FSSAI लाइसेंस चाहिए, ओके। बस, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई जैसे लोकल म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो जैसे कोई शॉप खोलना होता है तो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में शायद उनको एक छोटा सा फसाई का लाइसेंस लगता है, FSSAI। ओके, FSSAI का लाइसेंस मिलता है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। आप 1 साल के लिए पहले शुरू में ले सकते हैं दोस्तों, और बहुत कम पैसे में वो लाइसेंस 2 से 3 दिन में, 1 हफ्ते में मिल जाता है। और उसके बाद आप उसको 1 साल के बाद फिर से रिन्यू करा सकते हैं, लंबे समय के लिए रिन्यू करा सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। आप मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो आगे मार्केट कैसे करेंगे? मार्केट एकदम ओपन है। अभी गुजरात के बाहर मार्केट एकदम खाली है। गुजरात में अभी पॉपुलर हुआ है तो गुजरात में सब जगह मिलता है। दूसरे एरिया में इतना खाखरा मिल नहीं रहा है, लोगों को चाहिए लेकिन डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है अभी। क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं है कि खाखरा कैसे बनाया जाए। जब देखेंगे कि खाखरा इतना इजीली, हाइजेनिकली और कम लेबर में भी बन सकता है, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि खाखरा में टेक्नोलॉजी है। अच्छा, तो मार्केटिंग मतलब जैसे आप बाकी फूड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती है, बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, आप अपने ब्रांड में निकाल सकते हैं, आप खुद का अपना मार्केटिंग चैनल बना सकते हैं, इस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। जी, मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग भी इतना बढ़िया है इसका। बेकरीज, नमकीन स्टोर, किराना स्टोर, मॉडर्न फूड मार्ट, सब जगह ये प्लेसमेंट हो सकता है। जी, गुजरात में तो छोटी छोटी पान की दुकान है, उस पर भी सेल हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब जैसे इसमें मैं मुनाफे की बात करूं, क्योंकि कोई भी मेरा दोस्त अगर ये कारोबार करता है तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि उनको क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं। और मैं तो, मेरे बहुत सारी महिला दोस्त हैं जो मेरे चैनल देख के बिज़नेस शुरू करती हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है ये, क्योंकि एक वन टाइम निवेश है, लेकिन आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर पाते हैं। हैंडमेड में चूँकि प्रोडक्शन की लिमिटेशंस होती हैं तो आपके मुनाफा ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप ज़रा एक ओवरव्यू दीजिए मुझे कि किस तरह से वो मुनाफा कमाएंगे। पर केजी खाखरा 100 रुपये में पड़ता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और मार्केट में 150 से 250 तक बिकता है। जैसा आपका पैकेजिंग, जैसा आपका ब्रांडिंग, ऑन एन एवरेज देखें ना तो पर केजी 50 रुपया मुनाफा है। और एक दिन में कितना प्रोडक्शन करती है मशीन आपकी? एक दिन में 100 केजी प्रोडक्शन करेगी। छोटी मशीन? छोटी मशीन। और बड़ी मशीन? स्टार्टअप मशीन 5 केजी करेगी और बड़ी मशीन 10 केजी करेगी। 10 किलो पर आवर। अच्छा, एक दिन में 100 केजी तक 10 घंटे चलाया तो 100 किलोग्राम हो गया, और वो 500 से 100 किलोग्राम तक आप कर सकते हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट है तो आप 5 किलो वाले प्रोडक्शन की पर घंटा 5 किलो। तो मतलब अगर हम 5 किलो वाले की बात करें जैसे, तो उसमें आपका 50 किलो का हो गया प्रोडक्शन, और आप कह रहे हैं 50 रुपये हर हालत में मिलने वाला है। वो स्टार्टअप मॉडल है हमारा, जो इसमें एंट्री करना चाहते हैं खाखरा इंडस्ट्रीज में, तो उसको, इसके लिए हमने स्टार्टअप मशीन बनाया है। तो 2500 रुपये एक तरह से मुनाफा है। ये सारे खर्चे निकालने के बाद बता रहे हैं? सारे खर्चे निकालने। खर्चों में क्या क्या होता है जनरली? रॉ मटेरियल्स लगेगा, आटा, ऑयल, और बाकी रॉ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। फिर पावर जाएगा, एक यूनिट जाएगा 1 केजी पर, मेन पावर जाएगा, सब मिला के आप 100 रुपया पर केजी आपको खाखरा पड़ता है। पर बिकेगा 150 से 200, 250 रुपये, 250 रुपये तक बिकता है। वो रिटेल में बेच रहे हैं या होलसेल में बेच रहे हैं, ये आपके उस पर निर्भर करता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अगर मैं 100 किलो वाला भी प्रोडक्शन देख रहा हूँ तो एक तरह से 50 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये पर डे की इनकम हो गई, यानी कि महीने का 1.5 लाख रुपए करीबन इनकम हो जाएगी। अगर हम और भी कम कर लें तो लाख, 1.25 लाख रुपए के आसपास। लाख, 1.25 लाख में से कहीं नहीं जाएगा, आराम से मिलेगा। काफ़ी लोगों ने हमारा मशीन लाइव भी लगाया है। अच्छा, फ्रंट की शॉप में 300 स्क्वायर फीट की शॉप में लाइव यूनिट लगाया है। अच्छा, वहीं से बनाओ और वहीं से ले जाओ। उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। हाँ। और आदमी देखता है कि लाइव बन रहा है, एकदम हाइजीन है, ताज़ा बन रहा है। राइट, क्योंकि ये डेली खाने की चीज़ है ना, तो जितना हम हाइजीन देखते हैं तो हर रोज खाने का मन करता है। पर पैसे ये महीना 2 महीना बड़े आराम से रुकता है। 12 महीना वैक्यूम पैक में, 12 महीना ये प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है। अच्छा, 1-2 दिन ही, मतलब मैं तो सोच रहा था पेरिशेबल आइटम है,
तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये ड्राई प्रोडक्ट है, 12 महीने की शेल्फ लाइफ है। वैक्यूम पैक में 12 महीना है। हमारा 16 कंट्री में एक्सपोर्ट है खाखरे का। अच्छा, हाँ, आप खुद खाखरा भी बनाते हैं? हम खुद खाखरा भी बनाते हैं। हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, 25 मशीन लगी है हमारी, पर डे 1.5 टन का प्रोडक्शन है। अरे वाह। ये खाखरा बनाते बनाते हमने रिसर्च करते करते हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। दोस्तों, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हीरेन भाई की नानी जी भी पहले हाथ से खाखरा बनाती थी, और हीरेन भाई ने बहुत ही मतलब जिसे कहूँगा कि एक आउट ऑफ टर्न इवेंट के चलते ये खाखरे का बिजनेस शुरू किया। पर वो शुरू से सोचते थे कि कैसे जो छोटा कारोबार है उसको बहुत बड़ा किया जाए। तो आप ज़बरदस्त है कि आपने इतनी मशीनें लगा के 1.5 टन खाखरा का पर डे का प्रोडक्शन है आपका, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और ये दोस्तों मेरे सभी दोस्तों के लिए कि 2008 से शुरू करके एक मशीन से शुरू किया था आपने? हमने एक मशीन से शुरू किया और आज आप 1.5 टन का खाखरा तो खुद बनाते हैं, बाकी मशीन मैन्युफैक्चर करके जाने हज़ारों लोगों को कारोबार दे रहे हैं आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त एक्चुअली देखें कि खाखरा बनता कैसे है, किस तरह से आपकी मशीन ऑपरेट होती है। तो क्या एक ओवरव्यू दे सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग पूरा यूनिट का? प्रोडक्शन अप टू एंड पूरा प्रोडक्शन यहाँ दिखने मिलेगा आपको जी। कि कैसे आटा गूंदा जाता है, कैसे खाखरा रोस्ट होता है, बेक होता है, पैकिंग होता है। तो पूरा यूनिट हमारा इधर। तो दोस्तों मैं आपको वो सारी यूनिट दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मशीन कैसे काम करती है, वो भी सब दिखाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने रुपए की आपको ये मशीनें पड़ने वाली हैं, कैसे आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, बिल्कुल स्टे ट्यून दोस्तों। तो चले शैलेश जी, हम आपको दिखाएंगे कि खाखरा का प्रोडक्शन कैसे होता है। और ये पहला स्टेप है खाखरा बनाने का। हमने इंग्रेडिएंट लिया है होल व्हीट फ्लोर, ये चक्की आटा है, ये पूरा होल व्हीट है। ये आटा पहले इसमें छाना जाता है, ये आटा छानने का मशीन है। इसमें पूरा छान के इधर आटा छान के आता है, कोई भी पार्टिकल नहीं रहता है। ये आटा इधर आएगा, इसमें ये आटा बनाने का नीडर है, ये नीडर। आटा गूंदने का मशीन है। ओके। इसमें हम आटा गूंदते हैं। ओके, अब इसमें पानी डाला जाता है? हाँ, इसमें इंग्रेडिएंट सब डालते हैं। ये नमक गया, नमक, ऑयल डालते हैं। ये ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल भी ब्रांडेड है राग गोल्ड का। अब इसमें पानी डालेंगे। ये आटा बनने में 10 मिनट लगेगा। ओके, तो अभी बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाद में डालते हैं? इंग्रेडिएंट हमने नमक डाल दिया है इसमें। ये प्लेन खाखरे का रेसिपी। अच्छा, ये प्लेन खाखरे का है। इसमें अच्छा, प्लेन भी आता है खाखरा? प्लेन खाखरा, रियल खाखरा है वो प्लेन ही है। अच्छा। इसमें सिर्फ हमने धनिया डाल दिया तो धनिया का हो गया, मेथी डाल दिया मेथी का हो गया, जीरा डाल दिया जीरा का हो गया। मतलब अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट डालते हैं, वो फ्लेवर बन जाता है। ओके। और सब इंग्रेडिएंट नेचुरली डाले जाते हैं, इसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। तो ये आटा रेडी हो गया, अभी हो जाएगा प्रोडक्शन में मशीन पे, जो हम मशीन बना रहे हैं। और इसमें ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट भी डालते हैं, जैसे करी पत्ता है, हरी मिर्च है, ये सब। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है करी पत्ता की। और ये गार्लिक भी है। अच्छा, इस तरह से गार्लिक का भी बनता है? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। ये सब इंग्रेडिएंट ग्राइंड करके आटे में जाते हैं। वेरी नाइस। पहले से हमने जो आटा गूंदा अभी, वो आटा आएगा इधर ये मशीन पे। ये प्लेन खाखरा है जो ट्रेडिशनली। और इधर आटा रख के अभी इधर से खाखरा बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। यहाँ हीटर्स लगे हुए हैं। इधर प्रेस हुआ, इधर कट हुआ। ये शेप हम कुछ भी शेप बना सकते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब राउंड के अलावा और भी शेप? राउंड है, मोबाइल शेप है, कॉइन खाखरा है, ट्रायंगल है, शेप हम सब इधर डाई चेंज करके
शेप बना सकते हैं। ओके। ये हमारी 10 साल पुरानी मशीन है। अच्छा, 10 years old। 10 ईयर्स ओल्ड। ये हमने इधर 25 मशीन लगाई है। अच्छा, ओके। ये हमारा रोस्टिंग है फाइनल। इधर से हाफ बेक आया, हाँ हाँ। इसमें फाइनल रोस्ट होता है। ओके, ये खाकरा बन के तैयार ये हो रहा खाखरा बन के रेडी हो गया। है। और यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं इसमें। हाँ, इधर ये रोटेशन का टाइमर, हाँ। टेम्परेचर और टाइमर दोनों सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर ये इसके खाकरा बन ऊपर के तैयार हमने है। सीजनिंग किया है। चाट मसाला या चीज़ मसाला कोई भी हम ऊपर सीजनिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सीजनिंग का अपना मसाला अपने आप तैयार कर सकते हैं वो हाँ, लोग। वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। और ये छोटा वैक्यूम मशीन है। अच्छा, ये वैक्यूम पैक्ड हो रहा है। तो ये पूरा लाइन है। इधर डो आया, ओके, तो इधर से बन के इधर वैक्यूम पैक हो वैक्यूम जाएगा। पैक हो रहा है। और इसमें कितने आते हैं एक में? एक 10 आते हैं, 12 आते हैं? इसमें 200 ग्राम है, एक पैकेट अच्छा, में 200 ग्राम है, 200 12 पीस आएगा। अच्छा, ये वैक्यूम पैक हो रहा हाँ, है। ये पैक हो गया। ओके, वेरी नाइस। ऐसे सब 25 लाइन है। ओके ये अभी ये गार्लिक वाला खाखरा बन रहा है। ओके, ये गार्लिक वाला है। ये भी गार्लिक वाला है। ये 2 सेट भाखरी बनाने का मशीन है। अच्छा, इधर। हाँ, इसे भाखरी में 2 सेट आते हैं। ओके, वेरी नाइस। वो भी भाखरी इधर बिल्कुल पे- मिलती जुलती मशीन है ये भी। हाँ, सब एक ही कॉम्बिनेशन है सब। ओके। और ये वैक्यूम मशीन। अच्छा, ये वैक्यूम, इसमें हाँ। वैक्यूम पैक होता है। इसमें वैक्यूम पैक होता है। शैलेश जी, आए आपको मैं प्रोडक्शन यूनिट दिखाता हूँ जो हमारा मशीन मैन्युफैक्चरिंग होता है। आइए, ये हमारा वर्कशॉप है। इधर सब मशीनें लगी है। लेथ मशीन है। ये लेथ मशीन है, ये ड्रिल मशीन है। ये हमारा अभी जो मशीन रेडी हो गया है उसका ट्रायल चल रहा है। तो ये खाखरा का अभी ट्रायल चल रहा है। अच्छा, वैसे तो ये स्टेनलेस मशीन- स्टील की मशीन हाँ, है ये पूरी। पूरी स्टेनलेस स्टील है, उस पर लेमिनेशन लगा है। अभी ये ट्रायल होके डिस्पैच होगी। ये हर रोज का एक मशीन डिस्पैच होता है इधर से। ओके, तो अभी ट्रायल पे यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही आप ट्रायल करते हैं? हाँ, इधर ट्रायल करके कंप्लीट करके डिस्पैच होता है। ओके, तो मशीन में क्या क्या पार्ट्स हैं आपके, जैसे मुझे बता पाएंगे थोड़ा ये डिटेल? पूरा PLC बेज है। उसमें थिकनेस ज़्यादा पतला करने का भी प्रोग्राम लगा है। और सारे इक्विपमेंट ब्रांडेड लगे हुए हैं। ओके। ड्राइव स्नाइडर का है और गियर बॉक्स भी बोनवारियो का है। मतलब पूरे मटेरियल स्टैंडर्ड ही यूज़ होते हैं। अच्छा, और ये स्टेनलेस स्टील है, फूड ग्रेड? हाँ, इस पे लेमिनेशन कोटेड इसके है? ऊपर लेमिनेशन है। और ये खाखरा में हमारा ब्रांड है शांता जेड। ओके। और जो हमारा खाखरा यूनिट दिखाया था उसका ब्रांड है शांता जी। तो हम प्रोडक्ट में शांता जी चलाते हैं और मशीनरी में शांता जेड चलाते हैं। ओके, ये आपका सांता जेड आ गया। ओके, और इस तरह से ये यहाँ पे प्रेस होता है हाँ, और ये कन्वेयर चलती रहती है। राइट। ओके, पूरा और यहाँ पे लाइन है। डाई लगी है, तो डाई आप अलग अलग शेप की लगा सकते हाँ, इसमें आप जो भी शेप बनाना चाहते हो, कोइन खाखरा, ट्रायंगल खाखरा, स्क्वायर खाखरा, हैं? मोबाइल खागरा। राउंड खाखरा, सब डाई अलग अलग लगती है। ओके, और वहाँ से चल के ये आपका ये कन्वेयर इधर- से इधर आता है। और ये क्या है, रोस्टिंग यूनिट है? ये रोस्टिंग यूनिट है। इधर से हाफ बेक होता है या हम्म। अच्छा, ये वहाँ से प्री चल के रोस्टिंग आता है। तो यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? 5 लगे हुए हैं? ये हीटर्स। ये 4 हाँ, ये 3 यूनिट लगे हैं। ओके और इसमें 8 यूनिट है। ओके, और ये क्या है ऊपर? ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। जो हमें कैसा रोस्ट करना है वो टेम्परेचर सेट होता है इधर। ओके ये पूरे स्टेशन के लिए इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोलर है। ओके, और इसमें मोबाइल आपने ये नीचे व्हील दे रखे हैं जिससे कि मूव कर सके। नीचे में ओके, तो यहाँ पे जितनी भी आपके जो है वो सब ट्रायल करके रखते हैं। ओके, तो इस तरह से खाकरा बन के आ रहा है। हाँ, वेरी नाइस। तो कितना टाइम इसमें ट्रायल में लगता है जनरली? ट्रायल में आधा घंटा बस। अच्छा, आधा घंटे में ट्रायल होता है। ये अभी पूरा बन के आ रहा है। ओके, तो इसके अलावा जैसे और क्या क्या रहेगा आगे यहाँ पे आपके? आगे हमारा दूसरा एक यूनिट बन रहा है। हाँ, ये पूरा अच्छा। वर्कशॉप है हमारा। ये सब पूरी मशीनें बन रही हैं? हाँ, ये मशीन का रॉ मटेरियल है।
ये मशीन अभी असेंबल चालू है। ओके, ये रोज़ एक ये मशीन किसकी क्या, जो अभी हमने ट्रायल में देखी उसकी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है सर? उसका प्रोडक्शन 1 घंटे में 10 किलो। 10 किलो है। हाँ, तो वो हमारा रेगुलर मॉडल है, यही मॉडल ज़्यादा चलता है। तो जो अभी जो ट्रायल पे है, उसका प्राइस क्या है सर? ये 8,80,000 का सेट है, पूरा लाइन है। अच्छा, हाँ, उसमें 1 घंटे में 10 किलो खाखरा बनेगा। ओके। और ये वाली कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी ये है? अभी वही मशीन बन रही है। ओके, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी ये हमारा नया डेवलपमेंट है। अच्छा, जिसकी बात आप कर रहे थे। हाँ, ये मशीन में अभी खाखरा भी बनेगा, रोटी भी बनेगी, थेपला भी बनेगा, पराठा भी बनेगा। ओके, तो ये अभी 5 अक्टूबर तक ये रेडी हो जाएगी, बाद में हम रोल आउट करेंगे इसको। ओके। ये हमारा न्यू इन्वेंशन है। तो इसका प्राइस क्या है? प्राइस अभी लॉन्च के Secret वक्त ही है। बताएंगे। वेरी गुड, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ बनेंगे। हाँ, मतलब ऑल इन वन मशीन उसको बोला जाता है। ओके। हमारा जो एक्सपीरियंस है 14 साल का, वो इसमें डाल दिया है कि आदमी को सब प्रोडक्ट इसमें बने, ऐसा हम ट्रायल कर रहे हैं। तो आपकी मशीनों में रोस्टिंग भी है और पूरा प्रोडक्शन एक ही प्रोडक्शन लाइन में हो जाता है। जी जी। तो अगर कोई लेना चाहता है और वो विजिट करना चाहता है तो क्या एड्रेस रहेगा सर आपका? हमारा एड्रेस रहेगा शांताजी टेक्नोफूड LLP, बोलाव, सहजानंद इंडस्ट्रियल एस्टेट, बोलाव, कीम, सूरत। और अगर जो मेरे दोस्त आ नहीं सकते और फ़ोन पे जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो कॉल पे देखना चाहते हाँ, हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9574173000 और हम वीडियो कॉल पे भी हम बात करते हैं। हमारा 24 आवर सर्विस वीडियो कॉल पे रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे खाखरा बन रहे हैं और ये तो मोबाइल खाखरा है। मतलब बहुत ही अमेजिंग है कि मोबाइल शेप में तो तरह तरह की इनोवेशंस होती रहती हैं। शांता जी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में जो हिरेन भाई हैं वो कर रहे हैं और इतने पॉपुलर हो गए। वैसे वो इनका असली नाम हिरेन पटेल है, बट वो खुद खाखरा वाले के नाम से जाने जाते हैं अब, तो हिरेन खाखरा वाला। मैं समझता हूँ कि आपका काम बोलता है और आपका काम इस लेवल पे आ गया कि आपका नाम तक जो है लोग आपके काम के आधार पे जानते हैं। तो ये अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है और मैं सब चाहता हूँ कि आप दोस्त भी बहुत सक्सेसफुल रहें, आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ें और छोटे से ही शुरू क्यों ना करें, पर सोच बड़ी होनी चाहिए। हमेशा आप कुछ बड़ा काम करें और छोटी शुरुआत करने से डरे नहीं। तो अगर मेरे दोस्त ये छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे छोटी मशीन आपकी कितने की पड़ने वाली है और उसके बाद अलग अलग मॉडल्स के क्या रेट्स रहने वाले हैं सर? शैलेश भाई, हमने एक अभी स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप मॉडल डेवलप किया है जो 1 घंटे में 5 किलो खाखरा बनाते हैं। वो उसका कीमत है 5,40,000 रुपया। उसके बाद हमारा रेगुलर एक मॉडल है, वो 1 घंटे में 10 किलो खाखरा बनाता है और उसका कीमत है 8,80,000। और तीसरा एक मशीन है 2 in 1 है, उसमें खाखरा भी बनता है, भाखरी भी बनता है। अच्छा, आजकल भाखरी का भी बहुत डिमांड है। ये भाखरी क्या होता है बेसिकली, अगर थोड़ा आप ये बता भाखरी हमारा गुजराती ट्रेडिशनल है। हाँ हाँ, थोड़ा थिक रहता है और उसका टेस्ट मट्ठी की तरह होता है। मट्ठी की तरह होता है। तो वो 2 in 1 मॉडल है, उसमें ये खाखरा भी बनेगा और ये भाखरी भी बनेगी। उसका कीमत है 12,80,000 रुपया। और तीसरा हमने अभी ये मॉडल डेवलप कर रहे हैं, उसमें रोटली, थेपला, खाखरा सब बनेगा। अच्छा, हाँ, इतने सारे प्रोडक्ट्स। गुजराती पूरा ट्रेडिशनल फूड, उसमें फ्लैट ब्रेड बोला जाता है, पराठा, थेपला, खाखरा, रोटली, रोटला सब बनेगा। वो मॉडल अभी डेवलप हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि इनोवेशन के साथ साथ आप भी हमेशा सोचिए कि कैसे हम नई नई चीज़ें ट्राई करें। हमारी ट्रेडिशनल फूड आइटम्स जो हमारे लाइफ स्टाइल के हिसाब से सबसे बेहतरीन हैं, उनमें हम कैसे टेस्ट डेवलप करें। तो बहुत सारी इनोवेशंस तो जब आप खुद बनाएंगे, रॉ इंग्रेडिएंट्स तो आखिरकार आपको ही डालना है, तो आप भी अपनी खुद की इनोवेशन कर सकते हैं। अपने लोकल टेस्ट के हिसाब से भी बहुत सारा कुछ ऐड और डिलीट कर सकते हैं, है ना। ये एक्सपेरिमेंट्स तो कर ही सकते हैं मेरे दोस्त। जरूर जरूर, उस आपके टेस्ट के हिसाब से आप इंग्रेडिएंट डाल के बहुत सारी रेसिपी या डेवलप कर सकते हैं जी। और स्टार्टअप, जो लोग स्टार्टअप करते हैं उसको हमारा पूरा सपोर्ट रहता है, क्वालिटी से लेके पैकेजिंग तक का हम पूरा सेटअप कर देते हैं उसको। अब जैसे आप ये मशीन देते हैं तो मशीन जब लगानी होती तो उसका इंस्टॉलेशन हो गया, उसकी रिपेयर हो गई, मशीन तो मशीनें ख़राब भी होगी, तो ये सब भी आप प्रोवाइड करते हैं? शैलेश जी, अभी तक पूरे इंडिया में हमारा 400 प्लस मशीन रनिंग है जिसको हमने सेट किया है कि खाखरे में सब लोग नहीं रहते हैं और हमारा एक्सपीरियंस हम उसको शेयर करके सेट करते हैं। और एक्सपोर्ट में भी हम अफ्रीका, श्रीलंका,
नज़दीक जो कंट्रीज है हमारे उसमें भी एक्सपोर्ट किया। मशीनें भेजी है आपने, वेरी नाइस। तो अब मतलब आप आराम से रिपेयर इंस्टॉलेशन आप करवाएंगे, और रिपेयर अगर कभी करना होगा तो वो भी आप प्रोवाइड कराएंगे। रिपेयर जैसा कुछ आता नहीं है, वैसे ऑनलाइन हो जाता है, नहीं हुआ तो हमारा बंदा तुरंत जाता है और सोल्व कर देता है। जी। वो कहीं पे भी प्रॉब्लम आया क्वालिटी में, पैकेजिंग में, मशीन में, तो हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। तो गारंटी वारंटी होती है आपकी मशीन की? 6 महीना फुल गारंटी है, उसमें कोई उसका खर्चा नहीं है। 6 महीने तक ओके, पूरा सपोर्ट है। वेरी नाइस। तो अब जैसे मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, ये शुरू करना चाहते हैं, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है बुकिंग का? बुकिंग प्रोसेस में हमारा 50% एडवांस रहता है, बाकी डिलीवरी के वक्त रहता है। जब मशीन डिस्पैच होती होगी उस समय फुल पेमेंट करना होता उस वक्त फुल पेमेंट करना होता है। होगा। तो मतलब अगर वो विजिट करना चाहते हैं तो क्या एड्रेस रहेगा आपका? ज़रूर विजिट करना चाहे तो हमारा प्रोडक्शन भी चल रहा है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा है, सामने सामने ही है। देख सकते पूरा हाँ, पूरा आएगा, विजिट करेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वेरी नाइस। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, आप इतनी सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है इस वीडियो के मार्फत, आपको ये जानकारी बहुत काम आ रही होगी। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, बहुत सोच समझ के अपना मार्केट सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और उसके अलावा जो रिटर्न्स आपको मिलने वाले वो सब कैलकुलेट करते हैं, एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनाते हैं। जानकारी के आधार पे ये सब किया जाता है दोस्तों। तो जानकारी जुटाइए और एक सफ़र पे निकल पड़िए। अगर आपको मंजिल पाना है तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि फूड इंडस्ट्री कभी फेल होने वाली इंडस्ट्री नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसा फूड इंडस्ट्री में ही है, हम सब जानते हैं, और जिसके सहारे आप बड़े आराम से अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसा हिरेन भाई ने खुद किया। मैं समझता हूँ कि जो भी अगर आपको जानकारी चाहिए, आप एडिशनल जानकारी हिरेन भाई को फ़ोन करके कर सकते हैं, उनकी टीम से ले सकते हैं, और अपने आप बाकी जानकारी जुटाइए। निर्णय ज़रूर लीजिए दोस्तों, निर्णय हाँ या ना में लिया जाता है, और निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। पर निर्णय जानकारी और सही जानकारी के आधार पे होना चाहिए। खुद पे भरोसा रखिए, खुद के निर्णय लीजिए, खुद के फैसले करिए और जीवन में आगे बढ़िए, पर सबको साथ लेके चलिए, और परिवार को तो ज़रूर साथ लेके चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद हिरेन भाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।